नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें दिखाकर आपको संतुष्ट किया जाता है किसी भी समस्या से, वह आप भली भांति अब समझने लग गए हैं। क्योंकि मीडिया पर कहीं पर भी कॉकरोच जनता पार्टी और सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं कोई मीडिया कवरेज। यदि सोशल मीडिया नहीं होता तो वह आंदोलन वहीं की वहीं दबा रहता, लेकिन मीडिया पर कहीं पर भी उसकी खबर नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से खबर। इसीलिए आप सोशल मीडिया अवश्य देखते रहिए ताकि हर खबर या असली खबरें आप हो रूबरू। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें? नागरिकों को सरकार का गुलाम बनाया जा रहा, बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा बयान, बड़ी टिप्पणी, लेकिन कहीं पर भी इस पर कोई चर्चा नहीं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को मुंबई पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। जस्टिस माधव जामदार ने मौखिक टिप्पणी की। कहा, सभी नागरिकों को भारत सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है। वे विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते, वे आंदोलन नहीं कर सकते। यह सब क्या है? अब इतने सारे पेपर लीक हुए, अगर लोग विरोध करेंगे तो आप केस थोप देंगे। यह क्या है? याचिकाकर्ता ने केवल भाजपा सरकार मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए हैं। नागरिक ऐसे नारे क्यों नहीं लगा सकते? ऐसे नारों के लिए तड़ीपार के आदेश क्यों? जी हाँ, सिंपल सा नारा, लेकिन उसके लिए तड़ीपार के आदेश। पुलिस ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव सईद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी के खिलाफ तड़ीपार का आदेश जारी किया था। इस पर आप अवश्य कमेंट करके बताएं। जस्टिस माधव जामदार ने कहा कि परसों एक 10 साल के बच्चे की दुर्घटना में मौत हो गई और राज्य विधानसभा इस बात पर चर्चा कर रही थी कि पीठासीन अधिकारी कैसे चुना जाता है और वह एक पार्टी से दूसरी पार्टी में कैसे स्थानांतरित हो गया है। यह क्या है? यहाँ तक कि आपको सईद अहमद भी पाला बदल लेना चाहिए। वैसे भी पूरे महाराष्ट्र में हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है। जबरदस्त तरीके की कमेंट, जबरदस्त तरीके की टिप्पणी, लेकिन मीडिया पर कहीं पर भी कोई खबर नहीं। चंपत राय का इस्तीफा मंजूर हो जाए तो भी वे जीवन भर ट्रस्ट में रहेंगे, यही नियम है। जी हां, राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद में अब किसी की भावना आहत नहीं हो रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद में चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे के लेकर नया मोड़ सामने आया। दोनों ने 27 जून को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा दिया था। अब 6 जुलाई को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आपात बैठक में इन इस्तीफों पर वोटिंग होगी। जी हाँ, इस्तीफा दिया नहीं दिया, अब इन पर 6 जुलाई को वोटिंग होगी, तभी फाइनल होगा कि उनका इस्तीफा मंजूर किया जाए या नहीं मंजूर किया जाए। ट्रस्ट की नियमावली के अनुसार किसी पदाधिकारी का इस्तीफा स्वीकार करने के लिए 2/3 बहुमत जरूरी है। ट्रस्ट में कुल 14 सदस्य हैं, इनमें से 2 ने इस्तीफा दिया है। ऐसे में 12 ट्रस्टियों की राय अहम होगी। यानी चोरी डकैती उसके बावजूद भी इस्तीफा मंजूर करना, यह नियमों में है या नहीं है? इस पर आप अवश्य कमेंट करके बताएं। और यदि नियमों में नहीं है तो यह कितना उचित है? अगर आप एक वेतनभोगी कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके लिए। अभी तक ईपीएफओ के करीब 8 करोड़ कर्मचारियों को अपनी बेसिक सैलरी का 12% अंशदान करना पड़ता था और कंपनी के लिए भी इतना ही योगदान करना अनिवार्य था। मगर केंद्र ने 29 जून को नई कर्मचारी भविष्य निधि योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। इसने पुरानी ईपीएफ योजना 1952 की जगह ले ली। इसके तहत अनिवार्य कर्मचारी योगदान को स्पष्ट रूप से 15,000 रुपए की वैधानिक वेतन सीमा से जोड़ दिया है। यानी अब कंपनियों के लिए सिर्फ 15,000 रुपए का 12% यानी 1,800 रुपए ही ईपीएफ अंशदान लेना जरूरी है। यानी से कंपनियों को भी फायदा होगा, नुकसान सिर्फ आपको होगा। लेकिन मीडिया पर कहीं पर भी इसकी चर्चा की आप उम्मीद मत करें, क्योंकि मीडिया जानता है कि आपको किन खबरों को दिखाया जाना चाहिए। फायदा यह है कि इन हैंड सैलरी आपकी बढ़ जाएगी ताकि आप अवश्य इस पर खर्च कर सकते हैं, लेकिन आपकी बचत घट जाएगी। मीडिया पर इसके लिए कोई चर्चा आप देखने की उम्मीद मत करें। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत में उछाल के चलते गुरुवार को ग्लोबल तेजी से सोना 4,000 रुपए और चांदी 7,500 रुपए महंगी हुई। आपको कहीं पर भी रुपया कितना कमजोर हुआ, डॉलर कितना मजबूत हुआ, कहीं पर भी कोई खबर इसको देखने की अब नहीं मिलती है।
वहीं कीमत बढ़ने का असर, जी हां, देश में 41% लोन अब सोना गिरवी रखकर, 2 साल पहले सिर्फ 20% था। यानी सोना गिरवी रखकर यदि कोई लोन लेता है तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि वह कितना दबाव में होगा। लेकिन इसकी चर्चा आप देखने को नहीं मिलेगी मीडिया पर, और आप उम्मीद भी ना करें। देश में सोना गिरवी रखकर लोन लेना अब सबसे पसंदीदा विकल्प बनता जा रहा है। इसको पसंदीदा विकल्प बताया जा रहा है, जबकि होना ये चाहिए कि ये कैसे परेशानी चल रही है आम लोगों के साथ। क्या उनका वेतन नहीं बढ़ रहा? क्या उनकी महंगाई से लड़ने की क्षमता अब खत्म हो गई? क्यों लोन लेते हैं? आम लोगों के लिए नए कर्ज में गोल्ड लोन की हिस्सेदारी सिर्फ 2 साल में दोगुनी से भी ज्यादा बढ़ गई है। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों से बजट पर पड़े दबाव को कम करने के लिए सरकार पीएसयू में हिस्सेदारी बिक्री तेज कर दी है। आने वाले महीनों में एलआईसी, हिंदुस्तान जिंक और कुछ सरकारी बैंकों सहित 8 कंपनियों में हिस्सेदारी बेची जाएगी। अखिल एलआईसी के शेयरों की बिक्री से 10,000 करोड़ रुपए और हिंदुस्तान जिंक से 5,000 करोड़ रुपए जुटने का अनुमान है। खरीदेगा कौन, इस पर भी आप अवश्य नजर रखें। एयर इंडिया के निजीकरण के बाद भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जिनकी अपनी सरकारी एयरलाइन नहीं है। ऐसे में केरल अब को केरलम नाम से अपनी एयरलाइन शुरू करने की तैयारी कर रहा है। केरल सरकार सहकारी क्षेत्र की भागीदारी से इस एयरलाइन को शुरू करना चाहती है। मीडिया पर इसकी भी कोई चर्चा नहीं आपको देखने को मिलेगी। नेपाल में जैन जी आंदोलन की लहर से सत्ता तक पहुंचे पीएम बालेन शाह की सरकार 5 जुलाई को 100 दिन अपने पूरे करेगी। बालेन 27 मार्च को सत्ता की कुर्सी पर बैठे थे। अप्रैल 2026 में टाइम मैगजीन ने उन्हें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया था। 100 दिन में 100 काम पूरे करने का वादा किया और उनमें से 36 काम उन्होंने पूरे कर दिए। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।